नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई, दीवानी हाँ दीवानी दीवानी हो गई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे हाउ टू डू पार्लर मेकअप एट होम। घर में कैसे पार्लर जैसा मेकअप किया जाए, वो भी बहुत कम बजट में, क्योंकि पार्लर मेकअप बहुत कॉस्टली आते हैं। लेकिन एक ही दिन में आप लोग इस तरह के मेकअप नहीं कर पाएंगे। अभी लॉकडाउन चल रहा है, घर में हैं सब लोग, सो प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर ब्रशेस नहीं हैं तो बाद में ख़रीद लीजिएगा, लेकिन लिंक्स मैं प्रोवाइड कर दूँगी। तो आज मैं प्रोडक्ट्स तो दिखाऊँगी एज वेल एज़ कौन से ब्रशेस किस काम के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, वो ब्रशेस भी मैं आप लोगों को दिखा दूँगी ताकि आप लोगों को सीखने में आसानी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द मेकअप। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे आई मेकअप से। और आई मेकअप से पहले परफेक्शन लाने के लिए हम लोग आई टेप यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं आई टेप यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं सेलो टेप यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि घर में सबके पास होगा। एंड ये आईब्रो पाउडर है जो कि स्विस ब्यूटी का है, और ये एक एंगुलर ब्रश है जिससे मैं आईब्रोज फिल करती हूँ। इससे छोटा भी ब्रश आता है आईब्रो फिल करने का, लेकिन आई फाइंड दिस टू बी कन्वीनियंट। इसके बाद ये एक स्पूली है जिससे हम लोग आईब्रोज को फिल करने के बाद कोम करते हैं। एंड ये है कंसीलर। यहाँ पे मैंने मिस रोज़ का कंसीलर लिया है। शेड वगैरह मैं नहीं बता रही हूँ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू योर स्किन टोन आप लोग को शेड लेना पड़ेगा। और शेड बहुत लोग पूछते रहते हैं, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू से, क्योंकि स्किन टोन अलग अलग होते हैं। दिस इज़ अ टेपर्ड फेस ब्रश। इससे मैं कंसीलर को ब्लेंड करती हूँ, क्योंकि मैंने जो कंसीलर लगाया है आईलिड्स पे लगाया है एज वेल एज इन एंड अराउंड आईब्रोज। तो आईब्रोज के पास लगाने का एक एडवांटेज है कि डिफाइन लगता है। नेक्स्ट आई टुक दिस कॉम्पैक्ट विच इज़ ऑफ स्टेक वेयर की। आप कोई भी कॉम्पैक्ट ले सकते हैं। और एक पाउडर ब्रश लिया है, उससे मैंने सेट कर लिया है अपने आईलिड्स को। दिस इज़ द मेकअप रेवोल्यूशन आई शेडो पैलेट पेट्रा। उसमें से मैंने एक ब्लैक शेड लिया है। और ये जो सेलो टेप लगाया है इस कॉर्नर में मैंने एक फ्लैट ब्रश के हेल्प से, आई ब्रश के हेल्प से मैंने इसको अप्लाई कर लिया है। बेसिकली हम लोग आउटर कॉर्नर को ब्लैक से डिफाइन करेंगे। तो पहले हम लोग अप्लाई करेंगे और उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके इसको बिल्ड करेंगे और फिर ब्लेंड करेंगे। नेक्स्ट आई हैव टेकन दिस लाइट ब्राउन शेड, और ये है आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रशेस। तो मैं ये दो ब्रशेस के हेल्प से दो कलर लगाऊंगी और ब्लेंड भी करूंगी। तो लाइट ब्राउन शेड लेके क्रीज लाइन में थोड़ा थोड़ा करके इसको डिपॉजिट करके और अच्छी तरह से ब्लेंड करना है पूरे क्रीज लाइन में। और सॉरी फॉर द लाइटिंग, मुझे पता है बहुत क्लियर नहीं है, बट मेथड आप लोग देख लीजिए कि इसी मेथड से मैंने किया है। सो मैंने दोनों आईलिड्स पे कर लिया है। नाउ आई हैव टेकन दिस डार्क ब्राउन शीट और एक ब्लेंडिंग ब्रश के हेल्प से सिर्फ कॉर्नर में ज़्यादा हम लोग डिपॉजिट करेंगे और थोड़ा थोड़ा करके क्रीज लाइन में बिल्ड करेंगे। लेकिन इसका जो इंटेंसिटी होगा थोड़ा सा आउटर कॉर्नर की तरफ ही होगा डार्क ब्राउन शेड का। नाउ आई हैव टेकन अ क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश और सबको मैंने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया। नाउ आई अप्लाई अ गोल्डन शेड एंड आई हैव टेकन दिस SFR का मिनी ब्रेकअप पैलेट, और उसमें से मैंने गोल्डन शेड लिया है। और जो स्पंज टिप एप्लीकेटर उसके साथ आता है, उसी के हेल्प से मैंने पूरे आईलिड्स पे ये गोल्डन शेड लगाया। आप फिंगर से भी लगा सकते हैं। देन अगेन विद अ ब्लेंडिंग ब्रश आई एम ब्लेंडिंग दैट गोल्डन शेड विथ ऑल अदर कलर्स। ये है लिक्विड आई शेडो, दिस इज़ ऑफ गोल्डन कलर एंड ये ब्लू हेवन का है। उसको मैंने एक आईलाइनर ब्रश के हेल्प से थोड़ा थोड़ा लेके उस गोल्डन आई शेडो के ऊपर ये ग्लिटर आई शेडो लगाया है। क्योंकि ये लिक्विड आई शेडो है तो क्या होगा, आपका कलर जो है गोल्डन कलर वो इंटेंसीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट आई हैव टेकन लिक्विड आईलाइनर। दिस इज़ मेबेलिन कोलोसल आईलाइनर। आप कोई भी लिक्विड आईलाइनर आपके पसंद का ले सकते हैं। और एक लाइन ड्रॉ करना है। वैसे तो विंग ऑलरेडी आई शेडो से ड्रॉ किया हुआ है, लेकिन जस्ट टू इंटेंसीफाई थोड़ा सा मैंने लिक्विड आईलाइनर से भी लाइन ड्रॉ कर लिया है और फ्रंट पोर्शन में भी लाइनर ड्रॉ किया है। सो दैट विल गिव अ डिफाइंड लुक टू दी आईज़। नीचे जो वाटर लाइन में मैंने वो फ्लैट ब्रश लेके वो ब्लैक आई शेडो को मैंने स्मोक आउट किया है। जस्ट टू इंटेंसीफाई आई एम यूजिंग अ काजल। आप कोई भी काजल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं वाटर लाइन में नहीं अप्लाई कर रही हूँ, जस्ट बिलो द वाटर लाइन जहाँ पे मैंने आई शेडो लगाया है वहीं पे लगा रही हूँ। और फिर से मैंने ब्लैक
और ब्राउन कलर से थोड़ा सा स्मोक आउट किया है। एंड फॉर लोअर वाटर लाइन आई विल बी अप्लाइंग अ पर्ल काजल। यहाँ पे मैंने स्टेक वेरगी का काजल लिया है। यू कैन टेक एनी वाइट, गोल्डन, कोई भी काजल आप ले सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके आँखें थोड़ी बड़ी और ओपन अप लगेगी। फिर मैंने वो सेलो टेप को निकाल लिया है क्योंकि मेरा आई शेडो लुक जो है वो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद अच्छी तरह से मैंने फेस को क्लीन कर लिया, बिकॉज़ बहुत सारे आई शेडोज़ जो फॉल आउट्स हुए वो सब फेस पे है, तो उसको क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने काजल से अपर वाटर लाइन को भी डिफ़ाइन किया है। मस्कारा आई विल बी यूजिंग लैक्मे का आइकॉनिक मस्कारा, बिकॉज आई विल बी ऑल्सो यूजिंग फॉल्स आई लैशेज़। लेकिन अगर आप फॉल्स आई लैशेज़ नहीं यूज़ करना चाहते तो मेबेलिन का पुशअप ड्रामा मस्कारा भी यूज़ कर सकते हैं, जिसका पिक्चर मैंने दिखाया। फॉर प्राइमर अभी मूव ऑन करते हैं फेस मेकअप की तरफ। फॉर प्राइमर आई एम टेकिंग मेबेलिन का मास्टर प्राइम, और ये थोड़ा सा एक टिंटेड प्राइमर है, सो थोड़ा सा इस आपको कलर करेक्शन वगैरह भी कर देता है। तो इसको लगाने के बाद विल मूव ऑन टू द फाउंडेशन, और इसके लिए मैंने 2 चीज़ें यूज़ की हैं। एक तो हाई कवरेज फाउंडेशन विच इज़ ऑफ मिस रोज़, एंड दी अदर वन इज़ ऑफ इन कलर, एंड दिस इज़ एन इल्यूमिनेटिंग बेस। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। आई विल शेयर अ सेपरेट रिव्यू ऑन दिस। इसको मैंने उस फाउंडेशन को के साथ मिक्स किया है जस्ट टू गिव अ शिमरी इफ़ेक्ट टू द फाउंडेशन। तो इस आप अगर कोई भी फाउंडेशन को शिमरी बनाना चाहते हैं फॉर वेडिंग पर्पज़ या फेस्टिवल्स या जो भी है, तो आप ये प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं एंड यू कैन मेक एनी फाउंडेशन शिमरी, और बहुत ही अच्छा शीन देता है। इट इज़ नॉट चंकी ग्लिटर्स और एनीथिंग, और ये गोल्डन शेड में है। तो इसको मैंने अप्लाई कर लिया ऑन फेस एंड नेक फाउंडेशन को, और ब्लेंड कर रही हूँ मैं ब्यूटी ब्लेंडर के साथ। ये 20 समथिंग का ब्यूटी ब्लेंडर है। तो इससे ये ब्यूटी ब्लेंडर को मैंने डैम्प कर लिया है, मतलब पानी में भिगो के पानी को निचोड़ के फिर मैंने अप्लाई किया है। इससे अच्छी तरह से फाउंडेशन ब्लेंड हो जाता है। और फाउंडेशन हमेशा थोड़ा अच्छे क्वालिटी का लीजिए ताकि ब्लेंडिंग अच्छे से हो, नहीं तो पूरा मेकअप बहुत पैची लगता है। तो आप देख पा रहे हो कि कितना ग्लोई मेकअप हो गया है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट शिमरी थिंग विच आई एडेड। इसके बाद कॉन्टोरिंग करना है। पार्लर में बहुत हेवी कॉन्टोरिंग होता है, तो वी विल बी अप्लाइंग क्रीम कॉन्टोर, और इसके लिए मैंने स्टेक वेरगी का कॉन्टोर स्टिक लिया है, और इससे मैंने हॉलोज ऑफ द चीक, जॉ लाइन, फोरहेड और नोज़ का कॉन्टोरिंग इसी के साथ किया है। इसके लिए मैं एक ब्रश यूज़ कर रही हूँ। ये है फ्लैट कॉन्टोर ब्रश, और ये ब्रश सेट जो आप देख रहे हो 2-3 सेट है, मेनली पूना स्टोर के ब्रशेज़ है। तो इसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मैंने अमेज़ॉन से लिया है। तो अच्छी तरह से ब्लेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी प्रोडक्ट आप लगा रहे हो। तो इसको मैंने ब्लेंड कर लिया। अभी मैंने पाउडर अप्लाई नहीं किया बिकॉज ऑल द क्रीम प्रोडक्ट्स शुड बी डन फर्स्ट। पहले सब क्रीम प्रोडक्ट लगा लेते हैं, उसके बाद पाउडर से सेट करेंगे। अब अप्लाई करेंगे कंसीलर। कंसीलर 2 चीज़ों के लिए हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। एक तो हाईलाइट करना होता है फेस को, जहाँ जहाँ भी फेस हाईलाइट करना होता है, जैसे लाइक अंडर आइज़, फिर नोज़, ब्रिज ऑफ द नोज़, फिर जॉ लाइन के पास, इन सब जगहों को हाईलाइट करने के लिए मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। और जो नोज़, लिप्स के अराउंड और नोज़ के दोनों साइड पे मैं डार्क एरियाज़ को हाइड करने के लिए कंसीलर लगा रही हूँ। अगर आपके कुछ डार्क स्पॉट्स है वो भी आप हाइड कर सकते हो विद कंसीलर। सेम वो टेपर्ड ब्रश, फेस ब्रश लेके मैं अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ, और ये ब्रश से ब्लेंड करने के बाद फिर से मैं ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड करूँगी। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करें आइदर टू ब्लेंड कंसीलर और फाउंडेशन, डैबिंग मोशन में उसको यूज़ करें, ड्रैग ना करें, अदरवाइज़ आपका प्रोडक्ट क्या होगा, रिमूव हो जाएगा और अच्छी तरह से ब्लेंड भी नहीं होगा। मैंने थोड़ा सा कॉम्पैक्ट लेके फेस को सेट कर लिया विद द पाउडर ब्रश। ब्रॉन्ज़र कम ब्लश मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का, ब्लेजन बेरी शेड है, और ये ब्लश ब्रश है। तो इसके हेल्प से मैंने ब्लश को अप्लाई कर लिया ऑन चीक्स, और उसके बाद हम लोग लगाएंगे हाइलाइटर। हाइलाइटर के लिए मैंने लिया है मेबेलिन का मास्टर क्रोम हाइलाइटर। तो इसका शेड है मोल्टन गोल्ड, और ये है फ़ैन ब्रश जिससे हम लोग हाइलाइटर अप्लाई करते हैं। तो इसको लेके मैं हाई पॉइंट्स में लगा रही हूँ।
तो आप नोटिस करें जहाँ जहाँ भी मैं लगा रही हूँ हाइलाइटर वो हाई पॉइंट्स है, और टू गिव द ग्लोई इफेक्ट टू योर एंटायर मेकअप हाइलाइटर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ब्राउ बोन में मैं लगा रही हूँ विद अ पॉइंटेड ब्रश और इनर कॉर्नर ऑफ द आई। लिपस्टिक के लिए मैंने यूज़ किया है मैक का रूबी वू। आप कोई भी रेड हो, ब्राउन हो, जो भी आपके आउटफिट का कलर है उस आउटफिट के अकॉर्डिंग आप कलर चूज़ कर ले। और ये जो आई मेकअप हम लोगों ने किया है ब्लैक और गोल्डन और ब्राउन शेड में, आप ये कलर आई शेडोज़ किसी भी आउटफिट के साथ ये पेयर अप हो जाएगा, मोर और लेस गोल्डन बेस्ड। अगर गोल्डन नहीं है, सिल्वर है, तो आप गोल्डन को सिल्वर से रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन मोर और लेस सब आउटफिट के साथ ये मैच होगा। तो मैंने पहले लिप ब्रश के हेल्प से मैंने आउटलाइन कर लिया, उसके बाद लिपस्टिक से लिप्स को फिल कर लिया है। टू गेट द ग्लोई इफेक्ट हम लोग वेट एंड वाइल्ड का ड्यूई मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज़ करेंगे, और इसको ब्यूटी स्पंज या ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से थोड़ा सा पुश कर लेंगे, और उसके ऊपर फिर से हाइलाइटर अप्लाई करेंगे। इससे बहुत अच्छा इफेक्ट आता है और बहुत देर तक आपका फेस ग्लो करता है। एंड दिस इज़ माई फाइनल लुक। आई होप यू विल एन्जॉय एंड फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, और अगर हेल्पफुल डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर विथ ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।